7 पाकिस्तानी ड्रामे ऐसे हैं जिन्होंने भारत में अपनी धूम मचाई हुई है। ये ड्रामे कौन से हैं आपको आगे चलकर बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। नंबर 7, हमसफर। ड्रामा हमसफर पाकिस्तानी तारीख में एक बेहतरीन ड्रामा है। इस ड्रामे में माहिरा खान और फवाद खान लीड रोल्स में नजर आए थे। ये ड्रामा आते साथ ही तारीख की बुलंदियों पर पहुंच गया था। ये मशहूर ड्रामा दो प्यार करने वालों के दरमियान आने वाली मुश्किलात के बारे में बताता है। हमसफर के बाकी किरदारों में नवीन वकार, अतीका ओडो, बहरोज सब्जवारी, हिना ख्वाजा और नूर हसन शामिल थे। इस ड्रामे को इतनी शोहरत मिली कि इस ड्रामे के हीरो और हीरोइन को भारत में फिल्मों की ऑफर्स आना शुरू हो गईं। इसके बाद हमने देखा कि फवाद और माहिरा ने भारत में फिल्मों में काम भी किया। इस ड्रामे का हीरो अशर गरीब हीरोइन खैरत का अमीर कजन था और हीरोइन के माँ बाप के बढ़ने के बाद अशर और खैरत की अरेंज मैरिज हो जाती है। अशर की माँ इस शादी से खुश नहीं होती, इसलिए वो खैरत पर बदकारी की तोहमत लगाकर इसे घर से निकलवा देती है। खैरत सालों तक अपनी बेटी को अकेले पालती है और इसके बाद अशर को अपनी गलती का पता चल जाता है और हीरो और हीरोइन इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं। इस ड्रामे की टोटल 23 एक है। ये ड्रामा न सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में बहुत मकबूल हुआ बल्कि पूरी दुनिया में इस ड्रामे को सराहा गया। इस ड्रामे की वजह से फवाद खान ने लॉलीवुड, बॉलीवुड और हॉलीवुड में काम किया। नंबर 6, परीजाद। दोस्तों, परीजाद एक ऐसा ड्रामा है जिसने पाकिस्तान और इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री का नाम रोशन किया। इस ड्रामे की मकबूलियत इस कदर थी कि जो लोग ड्रामा नहीं देखते थे, इनको भी इस ड्रामे की मकबूलियत का इल्म था। ये ड्रामा इसलिए मुख्तलिफ था क्योंकि इसमें बाकी ड्रामों की तरह इश्क मोहब्बत की कहानी नहीं थी, बल्कि एक गरीब लड़के की जिंदगी में आने वाली मुश्किलात थी। इस ड्रामे में परीजाद का रोल अहमद अली अकबर ने किया। दूसरे फनकार नोमान एजाज, सबूर अली, उशना शाह, मिशाल खान, उर्वा हुसैन और यमुना जैदी शामिल हैं। इस ड्रामे के मरकजी किरदार को एक आम, गरीब और बदशक्ल दिखाया गया है जिसका रंग बहुत ज्यादा गंदमी है। वो बहुत ज़हीन होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सिर्फ अपने वजूद में खामियां तलाश करता रहता है। परीजाद नौकरी की तलाश में गांव से शहर आ जाता है और वहां छोटी और बड़ी नौकरियां करता है। इसके बाद वो अपने मालिक आगा बहरोज करीम के लिए काम शुरू कर देता है। इसका मालिक इसकी ईमानदारी से बहुत मुतासिर होता है। ड्रामे में ये भी दिखाया जाता है कि इसको जिस भी लड़की से प्यार होता है वो इसे इसके काले रंग और गुर्बत की वजह से छोड़ देती है। परीजाद का मालिक खुदकुशी से पहले परीजाद के नाम सारी जायदाद कर देता है। इस ड्रामे के आखिर में परीजाद को इसका सच्चा प्यार मिल जाता है। नंबर 5, प्यारे अफजल। प्यारे अफजल एक रोमांटिक ड्रामा है जिसमें इश्क के साथ साथ कॉमेडी भी है। इस ड्रामे का इख्तिताम इंतहाई दर्दनाक था। जिसने भी ये ड्रामा देखा, इनकी आंखों में आंसू आ गए। ये ड्रामा कराची में फिल्माया गया था और IMDb पर इसकी रेटिंग 10 में से 9 है। इस तरह ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे कामयाब ड्रामों में से एक है। इस ड्रामे को बने हुए 1 दिहाई से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन ये ड्रामा आज भी अंदरून और बैरून मुल्क देखा जाता है। इस ड्रामे में हीरो का किरदार हमजा अली अब्बासी ने और हीरोइन का किरदार आयजा खान ने निभाया। ड्रामे में अफजल अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम का इकलौता बेटा है। इनका घराना काफी मजहबी और काफी गरीब होता है। अफजल काफी आवारा होता है और वो अपने इलाके में एक शख्स शेख इब्राहिम की बेटी फराह से काफी अरसे से मोहब्बत करता है। वो अपना वक्त जुआ लगाकर क्रिकेट खेलने में जाया करता है, जिसकी वजह से इसे अक्सर वालिदैन से गालियां और मार पड़ती नजर आती है। वो अक्सर एक गुमनाम लड़की के खतूत अपने दोस्तों को सुनाया करता है। इसके बरअक्स फराह के घर वाले इसकी अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, जबकि फराह लंदन जाकर पढ़ना चाहती है। इसलिए वो अफजल को प्यार का ड्रामा करने की नौकरी पर रख लेती है। दोनों के घर वाले दोनों की शादी करने लगते हैं, लेकिन फराह सबको अफजल की असलियत बता देती है। अफजल कराची चला जाता है और हालात से मजबूर होकर टारगेट किलर बन जाता है। दूसरी जानिब फराह को अफजल की गैर मौजूदगी में एहसास होता है कि इससे अफजल से मोहब्बत हो गई है। इस ड्रामे का खात्मा अफजल की दर्दनाक मौत के साथ होता है। नंबर 4, सुनो चंदा। सुनो चंदा पाकिस्तान का एक फैमिली ड्रामा था। ये पाकिस्तान के साथ भारत और दूसरे ममालिक में भी काफी मकबूल हुआ।
ड्रामे में हीरो का रोल फरहान सईद और हीरोइन का किरदार इकरा अजीज ने निभाया। दूसरे किरदारों में शामिल मिशाल खान, समीना अहमद, फरहान अली आगा समेत कुछ और भी बड़े फनकार हैं। ड्रामे में ज्यादातर प्यार, मोहब्बत और कॉमेडी को दिखाया गया है। ये ड्रामा एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम के गिर्द घूमता है। इसके साथ साथ ड्रामे में मशरकी रसूमात और शादी को बहुत पॉजिटिव तरीके से दिखाया गया है। ये वो ड्रामा था जिसे 2 साल रमजानुल मुबारक में देखा गया और इस ड्रामे को काफी पजीराई मिली। ड्रामे में अरसल और वजीहा आपस में कजिन्स हैं। इनका रिश्ता बचपन में ही कर दिया जाता है, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो आपस में अच्छे दोस्त होते हैं, पर एक दूसरे से शादी के लिए तैयार नहीं होते। ये अपने कजनों में भी इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन घर के बड़े इनकी आपस में शादी करवाना चाहते हैं। ताहम वजीहा शादी से पहले लंदन जाकर तालीम हासिल करना चाहती है। ये ड्रामा रोमांटिक ड्रामों से ज्यादा मजाहिया और फैमिली ड्रामा था। नंबर 3, मेरे पास तुम हो। ये वो ड्रामा है जिसने शोहरत और कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ डाला, यहाँ तक कि इसके कुछ एक साथ सिनेमा घर में भी दिखाई गई। ये ड्रामा किस्मत, इश्क और बेवफाई के गिर्द घूमता है। इसमें हीरोइन का किरदार आयजा खान और हीरो का किरदार हुमायूं सईद ने निभाया था। इस ड्रामे के दूसरे किरदारों में अदनान सिद्दीकी, हिरा मानी, महनूर बानो और हिना जावेद शामिल थे। ड्रामे का मेन किरदार एक आम सा मिडिल क्लास आदमी है, जिसकी बीवी महविश एक खूबसूरत औरत दिखाई गई है जो लालची है और जिंदगी में बड़ी बड़ी ख्वाहिशात रखती है, जो कि इसका शौहर किसी भी सूरत पूरी नहीं कर सकता। महविश जब अपने दोस्तों में फिरती है तो इसे एहसास कमतरी का एहसास होता है और वो एक अमीर आदमी के लिए अपने बेटे और शौहर को छोड़ देती है। दानिश और महविश की अलहदगी के बाद दोनों की किस्मत बदल जाती है। दानिश इश्क में नाकामी के बाद मेहनत से अमीर हो जाता है। दूसरी जानिब महविश जिस आदमी के पास जाती है वो इसे साथ तो रखता है पर शादी नहीं करता, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा होता है। इस शख्स के तमाम बिजनेसेस इसकी पहली बीवी के होते हैं और इसकी पहली बीवी घर आ जाती है और महविश को घर से निकाल देती है। इस ड्रामे का अंजाम बहुत दर्दनाक था। महविश दानिश के पास दोबारा आना चाहती थी, लेकिन दानिश की मौत वाक़ई हो जाती है। नंबर 2, मुझे प्यार हुआ था। दोस्तों, ये ड्रामा इस लिस्ट में मौजूद सबसे नया ड्रामा है। ये ड्रामा 2022 से 2023 के दरमियान सबसे मकबूल ड्रामा था। ये टीवी के साथ साथ इंटरनेट पे भी बहुत ज्यादा मकबूल हुआ। इस ड्रामे में वहाज अली और हानिया आमिर ने हीरो और हीरोइन का किरदार अदा किया। ये ड्रामा मोहब्बत के साथ साथ धोखे की दास्तान भी बयान करता है। ये ड्रामा पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में बहुत मकबूल रहा। इस ड्रामे के दूसरे फनकारों में नूरुल हसन, जावियार नौमान एजाज, शाहीन खान, शाहवत अलवी और सलमा हसन शामिल हैं। ये ड्रामा एक पेचीदा लव ट्रायंगल की कहानी है। इस ड्रामे में कंबाइंड फैमिली सिस्टम और पाकिस्तानी रसूमात को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इस ड्रामे में माहिर और साद मेन कैरेक्टर्स हैं। ये दोनों आपस में कजिन्स हैं और इन्होंने बहुत अच्छे दोस्तों की तरह ही एक ही घर में वक्त गुजारा है। माहिर और इसके घर वाले इसकी शादी किसी अमीर खानदान में करवाना चाहते हैं और वो इसकी शादी अमीर नवाब से उरैब से शादी भी करने लगते हैं, पर शादी नहीं हो पाती। इस ड्रामे में माहिर एक कंफ्यूज लड़की बन जाती है जो ये फैसला ही नहीं कर पाती कि वो किससे प्यार करती है। इसी में ये लव ट्रायंगल चलता रहता है। नंबर 1, गुले राना। यूं तो सज्जल अली ने बहुत से ड्रामों में काम किए हैं, लेकिन इनका सबसे मकबूल ड्रामा गुले राना है। इस ड्रामे में उन्होंने फेरोज खान के साथ अदाकारी की है और इनकी इस अदाकारी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। इस ड्रामे को पाकिस्तान के बाहर भी बहुत ज्यादा कामयाबी मिली और इसी वजह से सज्जल अली ने बॉलीवुड और हॉलीवुड में काम किया। ड्रामा गुले राना न सिर्फ मकबूल था बल्कि काफी अरसे तक मुतनाज़ा भी रहा, क्योंकि इसमें हीरो को औरतों की इज्जत ना करने वाला दिखाया गया है। इसमें हीरो को एक गलत इंसान दिखाया गया था, लेकिन वो वक्त के साथ साथ अपनी गलतियों से सीख कर सुधर जाता है। नाजरीन, आपने कौन सा ड्रामा देखा है और आपको कौन सा ड्रामा पसंद है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।